मेरी बीवी मायके चली गई। अब बीवी का मायके जाना किसे पसंद नहीं। वैसे ही अभी जिसकी बीवी शालू जा रही है मायके। अरे शालू, कितनी देर हो रही है, जल्दी चलो ना। मैं बाहर जाकर कार स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रेन ना छूट जाए। अरे यार क्या है, जब से सुने हो कि मैं मायके जा रही हूँ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हो। अभी तो सिर्फ 11 बज रहे हैं, ट्रेन तो शाम के 7 बजे की है। लेकिन कहीं ट्रैफिक जाम ना हो रास्ते में। अरे यार 15 मिनट का रास्ता नहीं है स्टेशन का, और तुम इतनी जल्दी स्टेशन जाने की बात कर रहे हो। पति खैर क्या करता, मन महसूस के बैठ जाता है सोफे पर, घड़ी की ओर टिकटिकी लगाए, और फिर वो घड़ी आ ही जाती है। अब क्या बर्फ बनकर जमे पड़े हो, चलो ना स्टेशन। स्टेशन में जो ट्रेन आती है वो काफी भरी हुई होती है, लेकिन अभी हट जाओ, सारे हट जाओ, इसमें मेरी शालू जाकर रहेगी। ये बोलकर अभी किसी तरह धक्का मुक्की के साथ अपनी बीवी को सीट पर बिठा देता है। थैंक गॉड। ओ मेरा स्वीटी पॉय, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा बेबी। पति हो तो तुम्हारे जैसा, इतनी भीड़ को चीर कर सुपरमैन की तरह अपनी बीवी को सीट पर बिठा दिया। वो ठीक है, पर ये ट्रेन कब छूटेगी? वो तो छूट जाएगी जब छूटना होगा तो। वैसे आप बताओ, पहले तो कभी ये तेजी नहीं देखी मैंने। पहले इतनी आजादी वाली फीलिंग भी तो नहीं आई ना। क्या मतलब? अरे मतलब, कभी मैंने घर जाने के नाम पर इतना खुश और फ्री होते नहीं देखा ना। ऑफ कोर्स मम्मी पापा से मिलने की खुशी तुम्हारे चेहरे पर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे भी तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। बीवी को लगता है कि पति उसकी बहुत केयर कर रहा है। ये रेलवे वाले ना कभी वक्त पर गाड़ी नहीं चलाएंगे। 7 बजे का टाइम है और देखो कैसे पूरे 7:03 हो गए, गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? तभी पास बैठा बूढ़ा बोलता है। बेटा, बीवी को मायके वाली ट्रेन में बिठाने आए हो ना? हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बेटा, 3 मिनट भी रहा नहीं जा रहा है, तभी समझ गया था। लेकिन मूर्ख लड़के, जो तेरे मकान को घर बना कर रह रही है ना, वो चली जाएगी तो तू करेगा क्या? हाँ, अब बस करो ज्ञान बांटना। फिर वो वाइफ को कहता है, मायके जाने के लिए तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी दिख रही थी ना, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता था। और आखिरकार धक्का मुक्की के साथ बीवी को मायके की ट्रेन में बिठाकर दूर से ट्रेन को जाते हुए देखकर कहता है, वाह भाई वाह, अंश, आजादी मुबारक हो। चलो अब दोस्तों को फोन लगाते हैं। हे ब्रो, आ जाओ, आज से मैं घर में अकेला हूँ। शाम को करते हैं ना पार्टी, वो भी तगड़ी वाली। शाम को अंश के दोस्त घर आते हैं। वाह यार, पहले भी इतनी बार तेरे घर आया हूँ, लेकिन आज लग रहा है कि दोस्त का घर है, वरना तो। हाँ यार, मेरा भी घर बीवी से ऐसा लगता है कि किसी घर में नहीं बल्कि होटल में हूँ। हर चीज अपनी जगह, चमकता किचन, चमकता कमरा। अरे छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हो। चलो फुटबॉल का मैच शुरू होने वाला है, खाने का ऑर्डर देकर आता हूँ बाहर से। अरे छोड़ना, मिलकर बनाते हैं अपने हाथ का स्वादिष्ट मसालेदार। हाँ यार, वरना बीवी ने तो ये कंट्रोल वो कंट्रोल के नाम पर उबला खाना खिला खिला कर मार रखा है। बस फिर क्या था, आ जाता है गर्मा गर्म खाना किचन से, टेबल पर सारे यार मिलकर पार्टी करते हैं। और फिर सुबह सूरज सर पर आ गया, रात का तो मजा ही आ गया। चलो एक कप चाय बनाता हूँ। लेकिन अंश जैसे ही किचन में जाता है जोर से चिल्लाता है, ओह गॉड, इतना गंदा किचन, ये कौन साफ करेगा? जैसे तैसे वो किचन साफ करता है कि तभी उसकी बीवी का फोन आ जाता है। सुनो, मैंने ना 2 बर्तन रखे हैं, तुम ज्यादा मेहनत मत करना, बस खाना हल्का फुल्का बना लेना। मैं पड़ोस की काम वाले को फोन करके कह दूंगी, वो बर्तन धोकर जाएगी। तुम चिंता मत करो ना, मैं हल्का फुल्का काम कर लूंगा। भूख लगी है, बस नाश्ता बना लेता हूँ। देखो, दूध के साथ अंडा उबाल लेना अगर ज्यादा कुछ बनाने का मन ना हो तो। हाँ मैं बना लूंगा, तुम एंजॉय करो यार। सारा किचन साफ कर अंश नाश्ता बनाता है कि किचन फिर से गंदा हो जाता है। वो खाना खाकर किचन में आता है तो सामने फिर गंदे बर्तन दिखाई देने लगते हैं। 2-4 दिन किसी तरह बीतने पर वो कपड़े लेने के लिए अलमारी खोलता है कि हे भगवान, ये तो सारे बिखरे हैं, क्या पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो आज कपड़े ही धो देता हूँ।
लेकिन कपड़े धोने के बाद अंश की कमर में दर्द होने लगता है। अरे अब क्या करूं? हाँ, एक आइडिया, माँ को बुला लेता हूँ, वो कुछ मदद कर देगी। अंश माँ को फोन करता है और फिर कुछ दिनों के लिए अंश की माँ घर आ जाती है। अरे अंश बेटा, जरा बहू को बोल चाय दे। कहाँ है वो? अरे माँ, 5 दिन से मायके है ना, अभी 5 दिन और रहेगी, तभी तो तुझे बुलाया है। अरे बेटा, पहले बताना था ना। ना बाबा ना, मैं बहू के बिना यहाँ नहीं रहूंगी। मेरे बस की नहीं है तेरे काम करना। तभी तो मैं बोलूं, ये घर वो लग ही नहीं रहा है जैसा बहू रखती थी। ये बोलकर अंश की माँ भी वहाँ से चली जाती है। अंश सोचता है कि कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर रहता हूँ, सिर्फ घर का काम करूंगा, न बाहर के कपड़ों की जरूरत, न लंच न डिनर, बस घर और ढेर सारा आराम। ये बोलकर वो बॉस से छुट्टी भी ले लेता है। 1-2 दिन बीतते हैं। अरे यार, ये रहती तो सारा दिन घर की घंटी बजती रहती है, कभी कोई तो कभी कोई। इसके बिना तो घर के आसपास कुत्ता भी नहीं भटकता। इतनी बोरियत है घर के अंदर और बाहर भी। चलो चलकर पौधों में पानी ही दे देता हूँ। अंश बाहर जाता है कि पड़ोसन, अरे भाई साहब, भाभी कब आएंगी? 3 दिन बाद। क्यों, कुछ काम? अरे ना ना, बस पूछ लिया। बहुत दिन हो गए देखे, उनका हंसता चेहरा देख लो, दिन बन जाता है। अब अंश को भी समझ में आ जाता है कि बीवी का घर में न रहना घर की आजादी नहीं, बल्कि किसी शरीर में से सांस का जाना जैसा होता है। 3 दिन बाद बीवी के वापस आने पर अंश उसे गले लगा लेता है। हाँ हाँ हाँ, अब मक्खन मत मारो। पता है, घर, किचन, अलमारी सब बिखरे हैं। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। रुको, अभी चाय बना कर लाती हूँ। ये सब के साथ मुझे भी संभालना तुम्हारा ही काम है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बगैर बिखर सा गया था।